सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर बरेली घटना की जानकारी लेने जाने वाला समाजवादी पार्टी का 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल फिलहाल पुलिस प्रशासन ने रोक दिया है। दरअसल बरेली में बीते दिनों जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद को लेकर जो घटना घटित हुई थी, उसकी जांच के लिए अखिलेश यादव ने 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया था, जिसमें नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, समाजवादी पार्टी के 5 सांसद और 2 विधायक भी शामिल थे। लेकिन बरेली जाने से पहले ही नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे समेत सभी नेताओं को पुलिस द्वारा रोक दिया गया। पुलिस द्वारा माता प्रसाद पांडे को नोटिस भी दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि बरेली में निषेधाज्ञा लागू है, लिहाजा वहां राजनीतिक गतिविधि की अनुमति नहीं है। माता प्रसाद पांडे ने सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो पीड़ितों से बात करने के लिए और सच जानने के लिए वहां पर जाना चाहते थे, लेकिन बिना वजह सरकार और प्रशासन ने उन्हें रोक दिया है। वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का ये भी कहना है कि भले ही आज पुलिस प्रशासन ने उनके डेलीगेशन को बरेली जाने से रोक दिया हो, लेकिन आने वाले दिनों में अखिलेश यादव से बातचीत के बाद दोबारा प्रतिनिधिमंडल बरेली जरूर जाएगा। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। आखिरकार गुजरात भाजपा को मिल ही गया नया प्रदेश अध्यक्ष। जगदीश विश्वकर्मा ने 14वें प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कमान संभाली। गांधीनगर में एक शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, संगठन महामंत्री रत्नाकर और केंद्रीय चुनाव इंचार्ज के लक्ष्मण सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। गुजरात प्रदेश चुनाव समिति ने जगदीश विश्वकर्मा के नाम की औपचारिक घोषणा की। इस बार भाजपा हाईकमान ने प्रदेश की कमान एक OBC नेता को सौंपी है। जगदीश विश्वकर्मा ने न केवल OBC समाज से आते हैं, बल्कि संगठन में लंबा अनुभव रखते हैं। वे अहमदाबाद शहर भाजपा के अध्यक्ष और राज्य सरकार में मंत्री के रूप में उल्लेखनीय कार्य कर चुके हैं। माना जाता है कि वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी नेताओं में से एक हैं। पदभार ग्रहण समारोह के संबोधन में जगदीश विश्वकर्मा ने पुराने नेताओं को याद करते हुए केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला का भी जिक्र किया। आपको बता दें कि वर्तमान में वे राज्य सरकार में सहकार राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। जगदीश विश्वकर्मा अहमदाबाद की निकोल विधानसभा सीट से भाजपा विधायक हैं और संगठन में लंबे समय से सक्रिय हैं। कैमरा प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बीते 1 महीने में 9 बच्चों की मौत के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार ने तमिलनाडु के कांजीपुरम में जो फैक्ट्री कोल्ड सिरप बनाती थी उसको मध्य प्रदेश में बैन कर दिया है। साथ ही उस फैक्ट्री में बने हुए कोल्ड सिरप के अलावा बाकी उत्पादों को भी मध्य प्रदेश में बैन कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी जानकारी दी है। उसमें एक गाइडलाइन भी जारी की है, जिसमें बाकायदा एडवाइजरी भी है कि आखिरकार मध्य प्रदेश में कोल्ड सिरप को क्यों बैन किया गया है। उसमें बताया गया है कि उसमें किस तरह से उसका नुकसान है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के पलासिया और आसपास के गांव में बीते 1 महीने यानी 2 तारीख से ये सिलसिला शुरू हुआ था। छोटे छोटे बच्चों को जब यहाँ पर बुखार की शिकायत हुई तो इसके बाद वो जब पाया गया कि सर्दी खांसी और बुखार के बाद उनकी जब मौतें शुरू हुई 2 तारीख से लेकर बीते 1 महीने में यानी 2 दिन पहले तक 9 बच्चों की मौत हो जाने के बाद इस बीच छिंदवाड़ा में जहां 2 कप सिरप को बैन किया गया था, तो वहीं अब मध्य प्रदेश सरकार ने कोल्ड सिरप को पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में ही बैन कर दिया है, उस पर पाबंदी लगा दी है। आपको बता दें कि इसको लेकर लगातार सैंपल भी लिए गए थे। 300 से ज़्यादा सैंपल छिंदवाड़ा के पलासिया में उन बच्चों के लिए गए थे जिन बच्चों की मौत हुई थी। इस बीच में अब एक बड़ा फैसला मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से यही लिया गया है कि जो भी कोल्ड सिरप है वो मध्य प्रदेश में उस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। कैमरा पर्सन कमलेश राज के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, भोपाल। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद इन दिनों सुर्खियों में है। लगातार यहाँ पे बमों का जखीरा मिलते जा रहा है। वहीं डोमकौल में जिस तरह से बम बनाते हुए एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कई जिंदा बम बरामद किए गए थे, आज एक बार फिर से मुर्शिदाबाद के रिजी नगर में बमों का जखीरा मिला है और बम का इतना आवाज़ था जिससे पूरे इलाके के लोगों में दहशत का माहौल छाया हुआ है। पुलिस प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये बम बनाने का मकसद था और किसके वजह से ये बम बनाया जा रहा था। कई जिंदा बम यहाँ पे बरामद किए गए हैं। तो कह सकते हैं एक बार फिर से 2026 के विधानसभा चुनाव के पहले मुर्शिदाबाद में इतने बमों का जखीरा मिलना पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा रखा है। आखिर सबसे बड़ा सवाल है कि किसके कहने पे ये बम बनाए जा रहे हैं, आखिर इन बमों का सप्लाई कहाँ किया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24। बिहार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सेतु कार्यक्रम के तहत कई बड़े ऐलान किए हैं, जिससे चुनावी राज्य बिहार के युवाओं को भी कई सौगात मिली है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ सीधा सीधा विपक्षी पार्टियों यानी बिहार के महागठबंधन पे हमला भी किया है और राज्य में युवाओं से कहा है कि वो क्षेत्र को यानी राज्य को पीछे ले जाने वाले राजनीतिक दलों से सावधान रहे। आपको बता दें कि दिल्ली के विज्ञान भवन से वर्चुअल जुड़कर उन्होंने ITI दीक्षांत समारोह
और नई स्किल यूनिवर्सिटी का शुभारंभ किया। यह यूनिवर्सिटी भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर रखी गई है। मोदी ने कहा कि कुछ दल जननायक की उपाधि तक को चुराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यह सम्मान केवल कर्पूरी ठाकुर को ही शोभा देता है। दरअसल आरजेडी और कांग्रेस के कई कार्यक्रमों में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को जननायक बताया गया था। पीएम का इशारा इसी तरफ था। इतना ही नहीं, उन्होंने लालू राबड़ी शासन को बिहार के पतन का दौर बताते हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को पटरी पर लौटाने का श्रेय दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कार्यक्रम महज योजनाओं की घोषणा नहीं है, बल्कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम को सामने लाकर उनके नाम पे स्किल यूनिवर्सिटी का नाम रखकर ये एक प्रयास है कि इससे पिछड़ों और युवा वर्ग के वोटों में सेंध भी लगाई जा सके। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार का चुनाव नज़दीक है। ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बिहार की महिलाओं और युवाओं को लुभाने के लिए कई तरह की योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर इस बार 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाएगा। यहाँ आपको बता दें कि 3 साल बाद हिंडन में आयोजित होने वाली इस भव्य परेड की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। परेड की सलामी एयर चीफ मार्शल AP सिंह लेंगे। इस अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, थल सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख और वायुसेना के पूर्व प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। इस खास दिन पर हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर भव्य परेड, फ्लाई पास्ट और कई आकर्षक प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। MI 171 हेलीकॉप्टर ध्वज फ्लाई पास्ट करेगा, जिसमें भारतीय तिरंगा, वायुसेना का ध्वज और ऑपरेशन सिंदूर का झंडा लहराया जाएगा। इसके अलावा एयरक्राफ्ट का स्थैतिक प्रदर्शन और राष्ट्रपति पुरस्कारों की सजावट भी आयोजन का हिस्सा होगी। कार्यक्रम में एयर वॉरियर ड्रिल टीम का विशेष प्रदर्शन होगा, जिसमें सुब्रतो टीम के 18 एयर वॉरियर्स राइफल ड्रिल के माध्यम से दर्शकों को रोमांचित करेंगे। हेरिटेज फ्लाइट के तहत हार्वर्ड में हिंदुस्तान ट्रेवल विमान आसमान के करतब दिखाएंगे। साथ ही वायुसेना की आत्मनिर्भर और भविष्य की सोच को दर्शाते हुए इनोवेशन सेल के 18 नए मॉड्यूल प्रदर्शित किए जाएंगे। आपको बता दें कि इस बार वायुसेना दिवस के मौके पर भारतीय वायुसेना अपनी ताकत का प्रदर्शन भी पूरी दुनिया के सामने करने जा रही है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली।